ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स और जीनियस इन्वेंशंस जो लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। और अगर आप नाक के बदले मुंह से सांस लेते हो तो क्या होगा। और एक ऐसा पायलट जिसने अपने ही प्लेन को हाईजैक कर लिया। और क्यों अगर फोटो में आपकी आंखें व्हाइट कलर की दिखती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और पहले लोग वेट लॉस करने के लिए कीड़े क्यों खाते थे, सभी चीजें जानने वाले हो, देखते रहो। नंबर 15, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब एक इंसान अपने डॉग के साथ होता है तब उस समय वो गर्ल्स को ज्यादा लाइकेबल और अट्रैक्टिव लगता है। और इसलिए तब 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई लड़की उन्हें अपना फोन नंबर दे दे। नंबर 14, जैसे हमारा सन यानी कि सूरज एक स्टार है, उसी तरह यूनिवर्स में करोड़ों अरबों सितारे हैं। लेकिन उनमें से जो हमसे सबसे करीब है वो है अल्फा सेंटोरी, जो कि धरती से 25 ट्रिलियन माइल्स दूर है। मतलब लाइट की स्पीड से भी जाए तो यहाँ पहुँचने में 4.3 ईयर्स लगेंगे। लेकिन नासा एक ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है जिसे नाम दिया गया है वार्प ड्राइव, जो कि एक हाइपोथेटिकल प्रोपल्सन सिस्टम है जो स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कराने में हेल्प करेगा, जिससे अल्फा सेंटोरी तक सिर्फ 2 हफ्तों में पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये चीज अभी भी नासा के लिए किसी सपने से कम नहीं है। नंबर 13, स्टेयरवे टू हेल, लाइफ एंड डेथ इन पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री नाम से एक स्टडी हुई जिसमें 1950 से 2014 तक जितने भी म्यूजिशियंस की डेथ हुई है उसे डिटरमाइन किया गया। और कंपेयर करने के बाद ये कंक्लूजन दिया गया कि म्यूजिशियंस की लाइफ स्पेन जनरल पॉपुलेशन से 25 साल कम होती है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नंबर 12, क्या आपको पता है कि सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का एक दिन धरती के 10 घंटे 33 मिनट जितना होता है, लेकिन वहीं सैटर्न के एक साल में 10,759 अर्थ डेज होते हैं। मतलब सैटर्न का एक साल धरती के 29.5 साल के बराबर होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब सैटर्न का एक दिन धरती के एक दिन से छोटा होता है तो फिर इसका एक साल इतना लंबा क्यों। तो देखो ये चीज कुछ ऐसे है कि सैटर्न अपने एक्सिस पर एक रोटेशन सिर्फ 10 घंटे 33 मिनट में पूरा कर लेता है, लेकिन क्योंकि वो धरती के कंपैरिजन में सूरज से काफी दूर है, इसलिए इसे सूरज के चारों ओर घूमने में और अपना एक साल कंप्लीट करने में 10,759 दिन लग जाते हैं। और इसलिए इसका एक दिन तो धरती के दिन से छोटा है, लेकिन एक साल काफी लंबा है। नंबर 11, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह हो जैसा कि बाकी लोग होते हैं तो लाइफ में एक टाइम के बाद आपको उन चीजों को सोचकर रिग्रेट होगा जो आपने कभी किया ही नहीं, जैसे किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करने का रिग्रेट, कोई काम शुरू करने का फर्स्ट स्टेप ना लेने का रिग्रेट, या जो भी आज आप सोच रहे हो और आज एटलीस्ट आप उसे शुरू कर सकते हो, फिर भले ही आप उसमें कामयाब नहीं होते, अगर आपने उसे नहीं किया तो ये रिग्रेट आपको पूरी लाइफ में होगा। इसलिए लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो और खुल के अपना काम करो। नंबर 10, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप सिर्फ अपने नीचे वाले तेज या लोअर जॉ को ही मूव कर सकते हो, ऊपर वाले दांतों को नहीं। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें अंधेरे में अकेले होने से डर नहीं लगता बल्कि अकेले ना होने से डर लगता है। और कैसे हमारा ब्रेन ये तो याद रखता है कि हम कुछ भूल गए हैं जबकि ये भूल जाता है कि वो था क्या। नंबर 9, देखो अगर कोई मुंह से सांस लेता है और कोई नोज यानी कि नाक से सांस लेता है तो उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो जाते हैं। माउथ ब्रीदर्स का फेस नैरो हो जाता है जो पूरे फेशियल प्रोफाइल को बिगाड़ देता है, इसलिए नाक से सांस लो। नंबर 8, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब तक आप किसी को लाइक करते हो तब तक वो जो भी करता है आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पसंद करना बंद कर देते हो तो हर वो चीज जो करते हैं भले ही वो सही हो आपको इरिटेट करने लगती है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि आप हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहते हो और आप कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली सोचना बंद भी कर दोगे तब भी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सोच नहीं रहा। नंबर 6, 90% से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक दिन जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते थे आगे चलकर वो फ्रेंड्स भी नहीं रहते, क्योंकि टाइम के साथ लाइफ, प्रायोरिटीज, पीपल्स, लाइक, डिसलाइक सब कुछ बदल जाता है। नंबर 5, अगर रात को फ्लैश लाइट जलाकर खींची गई फोटो में आपकी आंखें रेड कलर के बदले व्हाइट कलर की दिखती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखों में एक तरह का आई कैंसर हो सकता है जिसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, जिससे लाइट आइस की रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर कैमरा के लेंस में फ्लैश होती है और ज्यादातर ये 5 साल तक के बच्चों के साथ होता है। नंबर 4, आज लोग वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1800s में लोग वेट लॉस करने के लिए टेप वर्म्स, इन कीड़ों को खाते थे जिसमें वो इन्हें जिंदा ही निगल जाते थे और ये सोचते थे कि ये कीड़े उनके पेट में जाकर उनके थ्रू खाए गए फूड को कंज्यूम कर लेंगे और इनका वेट कम हो जाएगा। नंबर 3, क्या आपको पता है कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है उसी दिन दुनिया में कम से कम 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ और लोगों का भी बर्थडे होता है। नंबर 2, 24 मार्च 2015 को जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बार्सिलोना एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, जिसमें टोटल 150 लोग थे। 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस प्लेन का कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकलकर बाथरूम यूज करने के लिए गया, लेकिन जब वो वापस आया तो देखा कि कॉकपिट का डोर लॉक था। अंदर बैठे दूसरे पायलट ने डोर लॉक करके प्लेन को नीचे माउंटेन की ओर लेकर जाने लगा और कुछ मिनट बाद उसने प्लेन को माउंटेन्स पर क्रैश कर दिया, जिससे प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और सभी 150 लोग मारे गए। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पायलट मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा था और उसके कंप्यूटर की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि वो सुसाइड करना चाहता था। नंबर 1, 1970 से लेकर अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की डेथ एविएशन
एविएशन एक्सीडेंट्स मतलब प्लेन क्रैश के चलते हुई है, और ये नंबर और भी ज्यादा आगे ना बढ़े इसलिए कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्लेन में किए गए जो आज प्लेन्स को कार से भी ज्यादा सेफ बनाते हैं। आज प्लेन क्रैश में किसी की जान जाने का चांस 11 मिलियन में सिर्फ एक बार होता है, मतलब बहुत ही कम। लेकिन इसे और भी सेफ बनाने के लिए यूक्रेन के एक इंजीनियर व्लादिमीर टाटारेंको ने एक इनक्रेडिबल इन्वेंशन किया। इनके इस आइडिया से किसी भी इमरजेंसी में प्लेन को केबिन से डिटैच करके उसमें लगे पैराशूट्स की हेल्प से उसे नीचे लैंड कराना था। लेकिन क्योंकि ऐसा करने से केबिन काफी भारी हो जाएगा जिसमें सीटिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और फ्यूल यूजेस भी बढ़ जाएगा, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये आइडिया अभी तक प्लेन्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्रूज शिप्स जिसमें लोग जाते हैं और कुछ दिन या महीनों के बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप एक शिप में बैठो और आपकी पूरी जिंदगी उस शिप में ही बीत जाए। यही सोचकर एक अमेरिकन इंजीनियर नॉर्मन निक्सन ने 1990s में ये आइडिया दिया था, जिसमें वो एक फ्रीडम शिप बनाना चाहते थे जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर जितनी होती। इसके रेफरेंस के लिए आप ये समझ लो कि आज दुनिया की जो सबसे बड़ी शिप है जिसे द वंडर ऑफ सीज कहते हैं, उसका साइज भी इससे 1/5 है। और अगर इतना काफी नहीं है तो ये फ्रीडम शिप 25 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती, जिसके टॉप पर एक एयरपोर्ट होता, और इस शिप में टोटल 1 लाख लोगों के रहने की जगह होती, जिसमें उनकी जरूरत की सारी चीजें जैसे स्कूल, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल सभी कुछ होते। और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी शिप बनाने में पैसा भी बड़ा लगता। 2002 में इसे बनाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $11 बिलियन, जो कि 8 गुना ज्यादा है द वंडर ऑफ सीज से, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप है, और इसलिए ये कभी भी बनी ही नहीं। और आखिर में क्या आपको पता है कि 40% लोग जिन्होंने इस वीडियो को देखा है वो बैठे थे और 60% लोग लेटे हुए थे। थैंक यू सो मच।